Hello everyone, this is Bhumika and today we are discussing about the syllabus of MSc Chemistry, right? सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. As we all know, three main subjects are there: inorganic chemistry and physical chemistry. इसके अलावा MSc में हमारे पास दो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और रहेंगे. वो क्या क्या हैं? Computer for chemist, mathematics and biology. Now let's go through the syllabus. Inorganic chemistry. 4 sections are there: A, B, C and D. Have a look on our section A, stereochemistry and bonding in main group compounds. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है हमारा? VSEPR थ्योरी क्या होती है, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स क्या है, बेंट रूल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी. यूनिट 2 में क्या आ रहा है? मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सोल्यूशन. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, चीलेट इफेक्ट्स क्या होते हैं, चीलेट्स क्या होते हैं, ये सब. कम टू आवर सेक्शन बी, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स 1. कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या है हमारे, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे हम. किस में पढ़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे. एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे. सेक्शन सी, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 में क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. किस में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में. ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, आउटर और इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है. नाउ हैव अ लुक ऑन आवर सेक्शन डी, आइसोपॉली एंड हेट्रोपॉली एसिड्स एंड सॉल्ट्स. क्रिस्टल क्या है हमारा, क्रिस्टल की क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें. क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या है हमारी, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेटर्स क्या है. एज वी ऑलरेडी स्टडीड दीज डेरिवेशंस इन आवर 12th BSc. ओके, सेक्शन बी को देखें. थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ क्या है थर्मोडाइनमिक्स में, एंट्रोपी क्या होती है हमारी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. नाउ कम टू आवर सेक्शन सी, केमिकल डायनामिक्स में क्या है? रेट लो क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है हमारी, कोलोजन थ्योरी क्या है. नाउ हैव अ लुक ऑन आवर सेक्शन डी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आयन इंटरेक्शन क्या है, डी बाय क्या है, ये सब. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें. सेक्शन ए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हमारी कॉन्जुकेशन क्या होती है, हाइपर कॉन्जुकेशन क्या है, क्रॉस कॉन्जुकेशन क्या होती है, टोटोमेरिज्म क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये सब. नाउ कम टू आवर सेक्शन बी, स्टीरियो केमिस्ट्री. इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कायरलिटी क्या है, डाइस्टीरियोमेरिज्म क्या होता है, ये सब. सेक्शन सी, रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी. रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या क्या रहेंगे हमारे, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या है, ये सब. हमारी हैमेट इक्वेशन क्या है, टैफ्ट इक्वेशन क्या है. ओके. सेक्शन डी, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या प्योरिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, कैसे कैसे हम प्योरीफाई करते हैं. जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई. ओके. डाइस के बारे में पढ़ेंगे. डाइस क्या हैं, नेचुरल डाइस क्या होती हैं, सिंथेटिक डाइस क्या होती हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होती हैं हमारी. तो ये तो हो गई हमारे सिलेबस के बारे में बात. अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, या फिर हम ये लगा लें कि टफ़ है. कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ईजी है, ओके, और कौन सा सब्जेक्ट हमारे ज़्यादा मार्क्स फैच करेगा. तो वो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि डेरिवेशंस होती हैं इसके अंदर, मैथ्स की तरह चलता है ये सब्जेक्ट्स, मैथ्स की तरह मार्क्स आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं. और सबसे टफ भी क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री. तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें. उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, आई होप यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.